भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 181 दिन हो गए, अभी तक आपको सरकार सुन नहीं रही, कोई मीटिंग मिलने नहीं आया, क्या प्रोग्रेस है आपका? धन्यवाद है सभी मीडिया वालों को। हम तो सारे बता रहे हैं कि सबसे धरना चल रहा है, 180 डेज सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये सारे जितना भी धरना हम चला रहे हैं, बातचीत हो रहा है, सब मीडिया के द्वारा गवर्नमेंट को पहुंच रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कानून पर सुनाई नहीं दे रहा है। ये बड़ी दुखी की बात है। आप कहाँ से आए हो? हम तमिलनाडु से, दिंडुकल डिस्ट्रिक्ट से, ट्राइफोर्स एसोसिएशन से, हमारा प्रेसिडेंट सेबेस्टियन, हमारा सेक्रेटरी मिस्टर एल राजू सर, आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर आर सुब्रमण्य एंड पळनियप्पन सर, सुबेदार पळनियप्पन सर सब आ रहे हैं। तो सरकार सुन रही, 181 दिन हो गए, क्या रणनीति रहेगी आगे फ्यूचर में? रणनीति जब आने वाला जो इलेक्शन में आगा उस समय देखा जाएगा। नहीं, फौजी तो ज्यादातर किसी सरकार के खिलाफ नहीं होते, वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। आप वोट की चोट की बात कर रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट XYZ किसी भी हो, कोई भी हो, जब हम जान दे के लड़ाई लड़ रहे हैं दुश्मनों का फॉरवर्ड इलाका में, बॉर्डर एरिया में, इस देश को हम खतरे से हम निपट रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, तो हमारा क्या क्या नहीं कर। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं लाल किले से 15 अगस्त पर बोला है कि 70,000 करोड़ रुपए दिए हमने पूर्व फौजी को, जबकि और सरकार हाथ ही नहीं लगाती थी। यही तो विचित्र बात है। इसी बात पे हम यही लड़ रहे हैं। हमको कोई नहीं आ नहीं रहा, जो हमारा मांगे पूरा नहीं हो रहा। बड़ी दुखी की बात 70,000 है। करोड़ रुपए जो दिए हैं उसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई है, अभी सच्चाई के लिए हम इधर यहाँ पे बैठे हैं, धरना लड़ रहे हैं। ये जो 70,000 करोड़ रुपए दिए है सरकार ने, वो उसमें से मिला नहीं आपको कुछ? सर 20 दिन पहले राजस्थान में यही प्रधानमंत्री बोल रहा था, मतलब 65,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के लिए दिया है। अभी 20 दिन के बाद उसने बोल रहा है कि 70,000 करोड़ दिया है। हमें कुछ पहले जो दिया है 65,000 करोड़ रुपए, उसी में भी हमारा जैसी उसका एक नया पैसा भी नहीं मिला। तो जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बन गया, क्या इसी तरह से 70,000 करोड़ रुपए दे दिया? यही ऐसे हो रहे, हमें पता नहीं है अभी उसको, मतलब रेफरेंस वो कहाँ दिया, कैसे दिया, वो प्रधानमंत्री बोलना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। हमारे तरफ से मतलब ये पैसा हमारे पास आया नहीं है, तो इसको प्रधानमंत्री वो बोलेगा सर। और कोई बोल नहीं सकता। हाँ, और कोई बोल नहीं सकता। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हिसाब ठीक नहीं आ रहा है। जो मन में आता है। अच्छा, आपके पास कोई इन्फॉर्म नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है? कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको बोलते जा रहे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ कागज में नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ टेबल नहीं, नया टेबल नहीं बनाया, वही पुराना टेबल वही चल रहा है। अभी 5,000 करोड़ के लिए अलग टेबल कहीं नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये भी हमें यही डाउट है सर, ये हम प्रधानमंत्री से यही पूछना चाहते हैं कहाँ पर दिया हुआ। राजस्थान में बोला है प्रधानमंत्री 65,000 करोड़, लाल किले से बोला 70,000 करोड़, ऐसा तो नहीं जो टाइम पीरियड है उसमें 5,000 करोड़ और दे दिया हो? नहीं, कुछ नहीं दिया। जब राजस्थान में बोला था 65,000, यहाँ लाल किला में 15 अगस्त को बोला था 70,000। ये 5,000 करोड़ 10 दिन में कौन सा दिया? और इसके पहले 60,000 65,000 किसको दिया, कहाँ से मिला? एक वार विडोज किसको भी नहीं मिला, जैसो जवान को मिला, कोई भी किसको भी नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? तो हम तो क्या बोलेंगे, सरकार है, बोल नहीं सकते, सरकार है, कुछ भी नहीं बोल सकते। आपके यहाँ कोई नया एम्स नहीं बना? एक मिनट है, अभी हम लोग यही बता रहा है, माइनस डिग्री में जाकर के मैं उधर जाकर के फोटो पब्लिक को दे दिया, मैं जवान के साथ मैं ऐसे रहता हूँ बोल करके। यहाँ जंतर मंदिर में आपको देख आपका साथ में हम इधर सड़क पे बैठा हुआ है, हमको आकर के देखा नहीं, हमारा बात सुनता नहीं। प्रधानमंत्री जी तो दीपावली जवानों के साथ मनाते हैं, इतना प्यार करते हैं। वही जवान इधर आकर के सड़क पर हम बैठा हुआ, हमको देखने के लिए भी नहीं आता है। और क्या बोल रहे मीडिया में सुन करके, टीवी में देख करके ऐसे चला जाता है। 181 दिन से आप बैठे हो, ऐसा तो नहीं राजनीति कर रहे हो आप? राजनीतिक क्या हमें मिला नहीं, किस लिए? तमिलनाडु से आकर के
इधर आकर के हम लोग सड़क पे क्यों बैठा है, कुछ नहीं मिला इसलिए हम सड़क पे बैठा हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? साहब हम यही कहना चाहते हैं, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। जो हम वर्दी पहने यूनिफॉर्म वाला हमेशा राजनीति नहीं करते, राजनीति से हम दूर रहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, किसानों को भी बोला था कि आंदोलन जीवी है, शायद ऐसे ही कुछ हो। आंदोलन है, किसानों को नहीं पूछा, जय किसान जय जवान, जवान को नहीं पूछता। मेन मांग आपकी क्या क्या है? मेरी मांग तो अभी इतना 180 दिन से क्या मांगा है वही मांग है। अभी क्या पुराना तो नया मांग को तो हम 70,000 करोड़ दे तो दिया। यही तो हम पूछ रहे हैं। आप मीडिया वाला आप थोड़ा सा पीएम ऑफिस से पूछ करके हमको पता करके हमें क्लियर करिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपको भी 70,000 करोड़ में कुछ नहीं मिला। आप तो जो टीवी वाले हैं, हाँ। आपको जानते हैं प्रधानमंत्री ने कितना दिया है। जब प्रधानमंत्री हमारे वो जो बोलेंगे तो हम तो सच ही मानेंगे। जो पेपर में आता है आप लोग ने लिखता है और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, आपको जानता है। आपको भी नहीं मिला 70,000 करोड़ में से कुछ? तमिलनाडु में दिंडकल 70,000 करोड़ दिया। अगर हम एक टाइम के लिए उनको सही भी मान लें तो दिया किसको ये बता देते, ब्रेकअप तो देते हमें। वी वांट ब्रेकअप, हम इसीलिए बैठे हुए एक हैं। आरटीआई लगाओगी 70,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? आरटीआई तो आपका हालत पता है ना, आरटीआई की आप लगाते रहो। आरटीआई वो बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड आरटीआई एक्ट डाल करके अप्लाई कर देते हैं। 70,000 करोड़ कहाँ दिया, किसको दिया, एक बार उसका ब्रेकअप भी दे दो। हम तो वही मांग कर रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में अगर आप इस पर्दे को देखें तो हम यही मांग कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी की एक कमेटी सेटअप करो और वो बंदा ऐसा हो जिसको आप इन्फ्लुएंस ना कर सके, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सुप्रीम कोर्ट का जज इसका मतलब 70,000 करोड़ का भी जुमला निकला क्या? जुमला मैं ये नहीं बोलूंगा जुमला निकला। हमें ब्रेकअप दे दो, हमें ब्रेकअप दे दो। अगर हमें ब्रेकअप समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे। हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमें ब्रेकअप दे दो। और 70,000 करोड़ कहाँ गया, किसको दिया आपने? जेसीओ को कितना दिया, वार विडोज को कितना दिया? 22 साल का एक लड़का मारा गया कारगिल पे, 6 महीने की उसकी बेटी है, 14,000 आप पेंशन दे रहे हो। कैसे वो अपना घर कैसे गुजारेगी? उसको आरोपी में भी कुछ नहीं दिया आपने, वो कैसे गुजारेगी? वो 22 साल का लड़का, वो उसकी गलती है क्या? वो ताश नहीं खेल रहा था, वहाँ मारा गया। दारू पीने वाले को आप 3 लाख रुपए मुआवजा देते हो, 5 लाख रुपए मुआवजा देते हो बिहार में, और वो बंदा जो वहाँ पे मारा गया उसको 14,000 रुपए पेंशन दे रहे हो। उसकी वाइफ को, उसके बच्चे हैं, उसके सास ससुर है, कैसे पालेगी वो? तो ऐसी दोहरी नीति क्यों है कि एक तरफ तो दीपावली मनाते हैं प्रधानमंत्री जवानों के साथ, और एक तरफ विडो के लिए 12,000 14,000? दोहरी नीति है, इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं। क्यों है, क्या है, उसके लिए तो हम मांग कर रहे हैं कि लेकिन देश के जवान यदि धरने पे बैठेंगे ये तो परंपरा अच्छी ये नहीं है। परंपरा बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये मैं मानता हूं कि देश का जवान, देश का सिपाही अगर धरने पे आए उससे पहले सरकार को करेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है हमारे देश में कि किसान और जवान ये दोनों सड़क पे हैं, जिनके ऊपर देश चल रहा है, तो अब उसके लिए बैठे हुए हैं। और ये अब जो 181 दिन हो गया, 181 दिन, हम इससे ऊबे नहीं है। 1930 में पहली बार आवाज उठी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और 17 साल के बाद में जा करके आवाज हमें आजादी मिली थी। सर पॉज कर लीजिए कुछ देर बाद। आजादी लेने में हमारे तो अभी 121 दिन हुए, 181 दिन हुए हैं, तो उससे हम ऊबे नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे। नहीं, यदि सेना धरने पे बैठेगी तो ऐसे कैसे चलेगा देश में? मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरीके से कि सेना को धरने पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन तब रास्ता क्या है? धरना ही है। हम अनुशासित हैं। पहले भी हम जाकर के इंटरव्यू लिया तो वो कह रहे हैं कि अभी जो अग्निवीर है कुछ दिन बाद वो धरने पे आएंगे, तो ऐसा लग रहा है देश में भाई धरना चलता रहेगा। जब आप समस्या को नहीं सुलझाएंगे तो हम अनुशासित सिपाही हैं, तो हम जाकर के ट्रेन नहीं रोक सकते, हम जाकर के बस अड्डे पे वो रास्ता नहीं बंद कर सकते। तो हमारे पास और क्या हथियार, आप बताइए। 181 दिन हो गए, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? और मरेंगे जब तक उन लोग हमारा मांग पूरा नहीं करते तब तक ये लगातार चलते रहेगा, हम बंद नहीं करेंगे। पूरे देश से फौजी आ रहे हैं, इतने आप तमिलनाडु से आए हो, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, दबाव नहीं बना पा रहे आप। सर दबाव मतलब ये तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। वो हमारा वोट के ऊपर ही उनको दिया है, बाकी हमारे वेलफेयर के ऊपर नहीं है। इसी वजह से ये लगातार इतना दिन हम बैठना पड़ा। आम पब्लिक के वोट से सरकार डरती है, तो क्या फौजी को भी वोट से डराना पड़ेगा? ये न बता कि देश में सर ये तो मतलब बिल्कुल सही बात है, वोट से डराना पड़ेगा, लेकिन हमारा मतलब ये वही वोट से डराने वाला बात नहीं है। हम तो अपने मतलब जो अपने तरीके से जो गांधी का देश है, जैसे उन्होंने मतलब नेशनल
फादर गांधी, उनको रास्ता पे हम लोग पीस प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं। आप तो पीस में चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो फौजियों को भी 4 साल का अग्निवीर बना दिया। वो अपने अलग सब टाइटल सब ब्रांच खोल दिया, उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते। ये सरकार का मतलब कुछ नियम है, ठीक है, इसलिए वो अपने करना दो। लेकिन हम क्या, हमारे वेलफेयर के लिए हमने इस देश के लिए लड़ा, जान दिया, कुर्बानी दिया, उसके लिए हम हमारा वेलफेयर मांग रहे हैं। हम नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमारे वेलफेयर को हम मांग रहे हैं। हमको क्या मिलना है, हमारा हक क्या बनता है, वही मांग रहे हैं। शॉर्ट में आप अपनी डिमांड बताइए। शॉर्ट में हमारा शॉर्टकट डिमांड वो और 1 रैंक 1 पेंशन, वो पूरा करना हो चाहिए। PCHS में हमारा मेडिकल नहीं मिल रहा, इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल रहा लोगों का। अगर पॉलीक्लिनिक को अगर ठीक तरह से मतलब सप्लाई नहीं हो रहा मेडिसिन वगैरह, हमको इधर उधर हलचल हो रहा सब, मतलब बुढ़ापे में वो जो सैनिकों का परिवार है बहुत मतलब बुरा हाल है। हाँ, और दूसरी बात MSP मिलिट्री सर्विस पे वो मतलब वो ठीक तरह से वो मिलना चाहिए, इक्वल पेमेंट वो मिलना चाहिए। सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार का यही मैसेज है। अभी क्या मैं बहुत आदमी दे दिया, अभी हम क्या नया देंगे, वही मैसेज है। सरकार थोड़ा सा कान खोल करके हमारी बात सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो हम मरने तक हम इधर ही धरना में बैठे रहे। तो ये थे